अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा प्रेसी राइटिंग के मुतालिक है। प्रेसी राइटिंग किसी भी स्टेज पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुश्किल होती है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताते रहेंगे, घर में रहें, महफूज रहें, अपने लिए, अपने दोस्तों, यारों का, रिश्तेदारों का, गिरदोपेश का सबका ख्याल रखें और अपने लिए हिफाजत लाजमी अमर के तौर पे अपने साथ साथ रखें। तो आते हैं तलबा हम अपने प्रेसी लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो आज पेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी CSS का एग्ज़ाम है ये, और सन 2001 में ये एग्ज़ाम में आया था। अगर हम इसके पहले दो पैराग्राफ की तरफ देखें, सबसे पहले पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, इट वॉज नॉट फ्रॉम वांट ऑफ परसीविंग द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर बट फ्रॉम द डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग इट। ये पहला पैराग्राफ कुछ मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन तरीक़ेकार आपको समझाता हूँ कि जब कभी अगर इस तरह की प्रेसी आपके पास आती है, प्रेसी हमेशा से ही बड़ी टफ होती है, शुरू में समझना ज़ाहिर इतना आसान नहीं होता। सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें। अगर आप इस पेज को देखें तो पहला पैराग्राफ छोटा है, उसके बाद उसका पैराग्राफ कुछ मज़ीद, दूसरा पैराग्राफ लेंथी है, तीसरा उससे भी लेंथी है और चौथा उससे भी ज़्यादा लेंथी है, जो कुछ इस पेज पे नहीं आया। तो पहले पेज में 4 लाइनें हैं, तो ज़रूर इसके अल्फाज गिने ताकि आपको 1/3 बनाने में आसानी हो। इसके बाद इसका तर्जुमा ज़रूर अपने जहन में रखें। तो पहले पेज को देखते हुए ज़रूर जहन में लाएं कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। इसको 3 से 4 दफ़ा हर पैराग्राफ को अव्वल तो पढ़ें। इस पैराग्राफ को भी आपने इसी तरीके से 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको अच्छी तरह जहन में इसकी उर्दू बना लें। अब हम आते हैं दूसरे पेज की तरफ, यानी जिसका वही पेज है जिसकी अब हमने आपके सामने प्रेसी बनानी है। तो इसमें अगर हम देखें तो पैराग्राफ जो हमें ज़ाहिर ये कर रहा है कि जो शुरू हम करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़िक्र हैं, तो तर्जुमा अगर हम इसका करें तो तर्जुमा बहुत वाज़े हो जाएगा इंग्लिश के साथ साथ, कि जिसमें ये चीज़ हमारे सामने शामिल है कि वो तमाम अगर उर्दू पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की, कि इट वाज नॉट फ्रॉम वांट ऑफ परसीविंग द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर बट फ्रॉम द डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग इट। यानी इसका हम तर्जुमा पढ़ें जो पहला पैराग्राफ था, कि बैरूनी फितरत की खूबसूरती को समझने के ख्वाह नहीं थे, बल्कि इसे देखने के मुख्तलिफ तरीक़ों, खाका निगारी, रंग बिरंगे और तमाम मुनसिफाना वादी के तजादात और चट्टानों से सुनहरी चांदों और गुलाबी लालों से रोकता है, जिनका खूबसूरत मुल्क इनसे ताल्लुक़ शाहाना कसरत में रखता है। उर्दू भी काफ़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन बहरहाल इसकी अगर हम प्रिसाइज ट्रांसलेशन देखें तो इसमें लिखा है कि वो अपने मुल्क की खूबसूरती को मुख्तलिफ अंदाज से समझने के ख्वाहिशमंद थे। यानी कि आप इसकी उर्दू को रीट्रांसलेट करें और इसकी उर्दू जहन में बनाएं और उस उर्दू को फिर मुख्तसर बनाने की कोशिश करें। इस तरह एक लाइन में अब मैंने इसकी तर्जुमा किया, 47 वर्ड्स थे। इसकी जो प्रेसी बनती है, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग विश टू एलैबोरेट द रिच ब्यूटी ऑफ देयर कंट्री इन डिफरेंट वेज। ये आप पिछले पैराग्राफ में था। अब जो नया पेज आया है, ये इस नए पेज में हम देख रहे हैं कि इस पेज में कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हमारे सामने हैं, तो इसको भी अगर हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अगरचे इंग्लिश में देखते रहें तो उसमें काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर मुश्किल लगती हैं, लेकिन इसका तर्जुमा अगर हम पढ़ें, जहाँ तक मैं जानता हूँ कदीम इंसान से सुरमई फितरत से ज़्यादा लुत्फ़ नहीं उठाते थे। जंगली जंगलात, धिनसी हुई चट्टानें, अल्पाइन बर्फ़ की पहुँच, यानी ये ओवरऑल सारी की सारी इसकी उर्दू तर्जुमा बनता है। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। नीचे मैंने इसके उर्दू को भी रीट्रांसलेट करके प्रिसाइज़ किया है, यानी इसका तर्जुमा जो रीट्रांसलेट किया, इब्तिदा में इंसान तमाम कुदरती आफात हों या मुनाज़िर दोनों से खौफज़दा रहा करता, ख्वाह जंगली हयात हो या नबातात, इसको वो नापसंदीदी से देखता था क्योंकि ज़राअत में मुश्किल होती थी। यानी ये इस उर्दू की दोबारा ट्रांसलेशन की गई है ताकि आपको बआसानी उर्दू करने में आसानी हो और फिर उसकी आप ट्रांसलेशन करें। इन द बिगिनिंग द मैन वाज टेरिफाइड फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज और सीनरीज, ही लुक्ड आइदर अनप्लेजेंटली टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी ड्यू टू हिंड्रेंस इन एग्रीकल्चर। यानी इस तरीके से आपको बआसानी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ा है, समझा है, और इस तरीके से उर्दू को भी आपने समझाना है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बआसानी अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा कि जब 1/3 बनाया गया, यानी इब्तिदा में इंसान तमाम कुदरती आफात हो, यह आपने उस उर्दू को 1/3 किया है। टोटल वर्ड्स 84 थे पैराग्राफ में। मैंने जो प्रेसी बनाई है उसके देखें, प्रेसी के 26 वर्ड हैं, तकरीबन हार्डली 1 या 2 ज़्यादा होंगे, लेकिन मकसद बताने का सिंपल ये है, मेथड ये अडॉप्ट करें कि जो भी पैराग्राफ हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, छोटे छोटे वर्ड्स में कर लें, यानी फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, उसका तर्जुमा करें। उसके बाद एक प्रॉपर आपके जहन में उर्दू बन जाएगी। दोबारा उर्दू बनाएं, उस उर्दू को ट्रांसलेट करें, यह आपको ज़ाहिर बात अपने जहन में ही करना होगा। तो हमारी वीडियो ज़रूर है आपको पसंद आई होगी, ज़रूर उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो के बारे में भी अंदाज़ा हो जाए
اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے بناتے رہیں گے تمام جو بھی ایجوکیشن پرابلم کے ساتھ. پریسی کی مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئی ہوگی. جو سمجھ آئے ضرور اپنے کمنٹس میں اس کا ذکر کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اگلی ویڈیو تک بھی انشاءاللہ انتظار رہے گا. جو اس میں کمی بیشی ہو اپنے کمنٹس میں لکھیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں اس میں بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ضرور ذکر کرتے رہیں گے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم اور اللہ حافظ.